बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का किसान रहता था। गांव वाले उसे आलसी किसान कहकर बुलाते थे क्योंकि वह मेहनत करने से हमेशा बचता था। खेत की जुताई करना हो, फसल बोनी हो या घर का कोई छोटा मोटा काम, रघु हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। लेकिन अजीब बात यह थी कि रघु के पास एक काली गाय थी जो पूरे गांव में मशहूर थी। उस गाय का दूध इतना गाढ़ा और मीठा होता कि लोग दूर दूर से उसके दूध के लिए आते। गांव के लोग कहते, रघु, अगर तू इस गाय का ठीक से ख्याल रखे और खेतों में मेहनत करे तो तेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन रघु हमेशा हंसकर टाल देता। अरे, जब गाय इतनी दूध देती है तो मेहनत करने की क्या जरूरत? मुझे तो बैठकर दूध बेचने और आराम करने में ही मजा आता है। यही आलस उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। गांव वालों को यह नहीं पता था कि यह काली गाय साधारण गाय नहीं थी। वह दरअसल एक जादुई शक्ति वाली गाय थी जो केवल उस किसान की मदद करती थी जो ईमानदार और मेहनती हो। लेकिन रघु इस बात से अनजान था। वह सिर्फ दूध बेचकर पैसे कमा रहा था। धीरे धीरे उसका आलस इतना बढ़ गया कि उसने खेतों को बंजर छोड़ दिया। वह कहता, खेत में हल क्यों चलाऊं जब गाय मुझे सब कुछ दे रही है। लेकिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उन्होंने रघु को चेतावनी दी, बेटा, यह काली गाय तेरी परीक्षा ले रही है। अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो एक दिन यह गाय तुझसे दूर चली जाएगी और तू बिल्कुल खाली हाथ रह जाएगा। रघु ने साधु की बात को मजाक में उड़ा दिया। कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं होने लगी। काली गाय का दूध कम होने लगा। खेत में खरपतवार और जंगली पौधे उगने लगे। घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। गांव वाले कहते, रघु, मेहनत कर वरना सब कुछ खो देगा। लेकिन रघु अब भी लापरवाह था। उसे लगता, यह तो गाय की गलती है। मेहनत करके क्या मिलेगा? जब किस्मत खराब है तो मेहनत भी बेकार है। एक रात रघु ने सपना देखा। उसके सपने में वही काली गाय उससे इंसान की भाषा में बोली, रघु, अगर तू मेहनत नहीं करेगा तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। तेरे आलस ने मुझे कमजोर कर दिया है। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरी है। गाय ने आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मैं सिर्फ उसी किसान की होती हूं जो पसीना बहाकर अन्न उगाता है। आलसी के लिए मेरे पास कुछ नहीं। सपना यहीं खत्म हो गया। रघु जागा तो पसीने से लथपथ था। अगले दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए। गांव वाले मेहनत करके पानी बचा रहे थे, कुएं गहरा कर रहे थे, लेकिन रघु बस आलसी बना रहा। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि काली गाय ने दूध देना बिल्कुल बंद कर दिया। रघु के पास खाने को अनाज नहीं बचा। लोग उससे दूध खरीदना छोड़कर दूसरे गांव से लाने लगे। अब रघु को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक रात काली गाय अचानक उसके घर से गायब हो गई। गांव वाले कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था, मेहनत करो वरना गाय चली जाएगी। रघु भागा भागा जंगल की ओर गया। उसने देखा कि साधु उसी काली गाय के साथ खड़े हैं। साधु ने कहा, यह गाय साधारण नहीं है, यह धरती माता की देन है। यह उसी के पास रहती है जो धरती का मान रखे और खेती करे। तू आलसी निकला, इसलिए यह तुझसे छिन गई। रघु रोने लगा और बोला, मुझे एक मौका और दो, मैं मेहनत करूंगा। गाय ने उसे देखा और कहा,
आखिरी मौका मिलेगा। अगर तू सच में मेहनत करेगा तो मैं वापस आऊंगी, वरना हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब रघु ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठकर खेतों में हल चलाना शुरू किया। खुद कुएं से पानी भर भर कर खेतों में डालने लगा। गांव वालों की मदद से उसने बीज बोए। शुरू में बहुत दिक्कत आई। शरीर थक जाता, हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे खेतों में हरियाली लौट आई। अनाज की बालियां झूमने लगीं। गांव वाले हैरान रह गए। ये वही रघु है जो कल तक सबसे बड़ा आलसी था। फसल कटने के बाद जैसे ही रघु ने अनाज के पहले दाने धरती माता को अर्पित किए, उसी समय उसकी काली गाय वापस लौट आई। गाय अब पहले से भी ज्यादा ताकतवर और दूध से भरपूर थी। रघु ने उसे गले लगाकर कहा, अब मैंने समझ लिया है कि बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता। गाय मुस्कुराकर बोली, याद रखना, मेहनत ही असली जादू है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना मूर्खता है। मेहनत करने वाले को धरती माता और प्रकृति भी वरदान देती है। जो व्यक्ति आलसी है, उसके पास से सुख समृद्धि एक दिन छिन जाती है। रघु की तरह अगर हम भी आलस छोड़कर परिश्रम करें तो जीवन में हर मुश्किल आसान हो सकती है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।